आज के डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन युग में हम सभी के पास में बहुत जानकारियां हैं। पुस्तकों का ज्ञान, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग लोगों का ज्ञान, विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान बहुत है, लेकिन दिशा कम है। फोकस्ड डायरेक्शन जो होना चाहिए वो कम है। मैं जंगलात महकमे का पूर्व वन अधिकारी किशोर बिसेन बोल रहा हूँ। मैंने विगत 45 वर्ष जंगलों के समीप, बाहर, शहरों में भिन्न भिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ वन्य प्राणी प्रबंधन और फॉरेस्ट्री एजुकेशन को समझा है, आत्मसात किया है, अमल किया है और अनुभव प्राप्त किया है। मेरे इस लंबी यात्रा में अनेकों चिकित्सक मेरे संपर्क में आए। मैंने अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया है और पाया है कि हमारा मस्तिष्क, विशेषकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि निर्णय लेता है, ध्यान केंद्रित करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी पूर्ण कार्य को करता है। लेकिन जब हम लगातार आर्टिफिशियल लाइट, मोबाइल नोटिफिकेशंस, इर्रेगुलर स्लीप साइकिल और मेंटल ओवरलोड के संपर्क में रहकर कार्य करते हैं, तो मस्तिष्क का यह नेविगेशन सिस्टम धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसको DMN कहते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो माइंड वॉन्डरिंग से जुड़ा होता है, अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप निर्णय क्षमता घटती है, भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। यही स्थिति एक इनर GPS फेल्योर जैसे होती है, जहां हम चलते तो हैं पर दिशा स्पष्ट नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि समाधान क्या है? मेडिटेशन एक मानसिक अभ्यास मात्र नहीं है, यह मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन 45 साल की उम्र से, 45 ईयर्स की उम्र से करते चला रहा हूँ। और मैं इसमें कुछ विशेष चीज पाया है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्य क्षमता बढ़ती है, ओवर रिएक्टिविटी कम हो जाती है और अटेंशन नेटवर्क मजबूत हो जाता है। फॉरेस्ट बेड, वर्किंग पैटर्न या किसी भी धंधे से जुड़ा हुआ वर्किंग पैटर्न नेचर कनेक्टेड मेडिटेशन ही होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो हमारे शरीर को रेस्ट और रिपेयर मोड में लाता है। यही प्रक्रिया हमारे इनर GPS को पुनः सक्रिय करती है, जिससे मानसिक स्पष्टता,
भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। इसलिए हार्टफुलनेस ध्यान केवल शांति ही नहीं देता, यह आपके लिए दिशा देता है कि यदि हमारा आंतरिक इनर नेविगेशन सिस्टम, इनर जीपीएस संतुलित हो तो जीवन के जंगल में रास्ता स्पष्ट दिखने लगता है। जीवन एक सुचारू रूप से चलाने वाले हम स्वयं बन जाते हैं। पर इस इनर जीपीएस को आपको समझना है। यह बहुत सरल है, सहज है। 24 घंटे में मात्र 1 घंटा ही इस प्रक्रिया में नियमित होना पड़ता है। इसको सिखाने वाले प्रशिक्षक यत्र तत्र फैले हुए हैं। इस सिस्टम को, हार्टफुलनेस मेडिटेशन को सीखने के लिए एक ही अर्हता है, आपकी दिलचस्पी। तो देरी क्यों? अपने इनर जीपीएस को मजबूत करने वाले की कला को क्यों न सीखें? इसे सीखना हमारे स्वयं के लिए फायदेमंद है। हमारी सराउंडिंग में परिवार है, समाज है, भिन्न भिन्न संगत के लोग हैं, सभी इससे लाभान्वित होंगे, चाहे वो मेडिटेशन करें या न करें। आपको हार्टफुलनेस मेडिटेशन में दिलचस्पी लेकर के उसके प्रभाव में डूबकर, अनुभव लेकर के अपनी कर्तव्य को करना है। धन्यवाद।